हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से रन कर रहा होगा। तो मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है कंटिन्यूटी। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं छोटा सा एक बेसिक बात बता दूँ। जैसे कंटिन्यूटी जो टॉपिक है, वो कंटिन्यूटी का समझो तो 20 to 30% पार्ट ही है। ठीक है, मतलब 20 to 30% पार्ट अपना ओरिजिनल, मतलब कि क्या बोल सकते हो, ओरिजिनल कंटिन्यूटी है। अदरवाइज बाकी जो 70 to 80% पार्ट है, वो जो है वो है लिमिट। ठीक है, अभी जो हम लोग खत्म किए लिमिट, ये लिमिट है समझो तो। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कंटिन्यूटी का बस 20% कंसेप्ट यूज होगा और बाकी 70 to 80% कंसेप्ट लिमिट का यूज होगा। ठीक है, तो समझो कि हम कंटिन्यूटी टॉपिक में फिर से एक बार लिमिट को ही रिवाइज करने जा रहे हैं। मतलब वहां पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो बिना लिमिट का बनेगा नहीं। तो इससे ये क्लियर होता है कि बिना लिमिट पढ़े कंटिन्यूटी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। सो कंटिन्यूटी पढ़ने के पहले हम लोग लिमिट को काफ़ी अच्छे से क्लियर किए। ठीक है, और कोई स्टूडेंट अगर बिना लिमिट पढ़े कंटिन्यूटी को पढ़ता है तो वो उसको मूर्ख माना जाएगा, उससे कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप लिमिट नहीं पढ़े हो तो जाके लिमिट को पहले पढ़ लो, उसके बाद कंटिन्यूटी पढ़ना। ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आप लिमिट पढ़ के ही आए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। तो देखना कंटिन्यूटी होता क्या है। ठीक है, इसका एकदम बेसिक डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, या इसी को बोलते हैं ग्राफिकल डिफिनीशन। तो देखो बोलते हैं कि एनी फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन। देखो, अगर बिना पेन को लिफ्ट किए, बिना पेन को लिफ्ट किए, लिफ्ट मतलब उठाना, बिना पेन को उठाए हम लोग अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर दिए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ध्यान से देखना, फिर से सुनना। कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हो और हम लोग उसके ग्राफ को बिना कलम उठाए ड्रॉ कर दिए, बिना पेन को लिफ्ट किए हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो वो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, आप y इक्वल टू साइन एक्स की अगर बात करो तो y इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ ड्रॉ करो। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो देखो ये हम इसका ग्राफ हम लोग कितना भी दूर तक जाएंगे तो कलम को उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बोलोगे कि ये आप तो कलम तो उठा दिए ये एक्सिस बनाने के लिए, तो वो अलग बात है, आपको लॉजिक समझना है यहाँ पे। ठीक है, फिर इधर का भी बना दो। तो अब कोई बोलेगा कि इधर का बनाए फिर कलम को उठा के ना इधर का बनाए, तो नहीं, आप ऐसा बोलो कि हम लोग इधर से बनाते आए और ऐसे बनाते बनाते चल गए, मतलब माइनस इन्फिनिटी से बनाते आए और प्लस इन्फिनिटी पे तक बनाते चले गए। ठीक है, मतलब ये ग्राफ को बनाने के लिए कहीं पे भी कलम को उठाना नहीं पड़ेगा। सो हम लोग बोलेंगे ये कैसा फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स कैसा फंक्शन है, तो बोलेंगे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और भी आप कोई फंक्शन की बात करो, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इक्वल टू एक्स क्यू की बात करो, तो y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ बनाओ। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, अब कलम उठाना पड़ जाए थोड़ा सा ग्राफ को सीधा ये करने के लिए। ठीक है, ग्राफ ऐसे होता है। तो देखो ये ग्राफ को बनाने में आपको लग रहा है कि कलम को उठाना पड़ेगा, एकदम नहीं, बिना कलम उठाए ये ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, सो बोलेंगे ये भी कैसा फंक्शन है, तो ये भी बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे अगर हम बोलें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ आपको मालूम है ऐसे होता है।
तो इस ग्राफ को भी बनाने में कलम को उठाना नहीं पड़ा, सो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब आप देखोगे कोई भी ग्राफ है जिसको ड्रॉ करने के लिए कलम को उठाना नहीं पड़े, उसको हम लोग बोल देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होगा? तो आप देख सकते हो जैसे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देख लो, इसको आप बिना कलम उठाए बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये 0 से लेकर 1 तक ऐसे होगा, फिर 1 से लेकर 2 तक ये ऐसे होगा, फिर 2 से लेकर 3 तक ऐसे होगा। ठीक है, फिर -1 से लेकर 0 तक ऐसे होगा ये। तो देख रहे हो, इस ग्राफ को आप बनाने के लिए बिना कलम उठाए नहीं बना सकते हो, सो इसको हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे है? तो देखो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब 0 पे ब्रेक हो गया। ठीक है, 0 पे कलम को उठाना पड़ा है, फिर 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये सभी इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपसे पूछे और आगे थोड़ा सा कि किस पॉइंट पे, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो बोलेंगे एट ऑल इंटीजर। ठीक है, सभी इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा यहां पे कलम को उठाना पड़ा, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ? इसको मैथमेटिकली रिलेट करना हो तो कैसे रिलेट करोगे? ध्यान से देखना, ये 2 की ही बात करें। ठीक है, मान लो 2 की हम बात करने चले तो ये देखो, ये है 1। ठीक है, और इधर ये है 2, ये 2 के सामने ऐसे होता है। अब देखो 2 की ही बात करें तो 2 पे अगर बोला जाए कि एलएचएल क्या होगा? एलएचएल मतलब 2 से जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 से जस्ट थोड़ा सा पहले लें तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से देखना, 2 से पहले फंक्शन का वैल्यू थोड़ा सा पहले लोगे, 2 से थोड़ा सा पहले आओगे तो इस यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू होगा 1। मतलब अगर हम इस फंक्शन की बात करें एट x इक्वल टू 2, तो 2 पे एलएचएल क्या होगा? एलएचएल होगा 2 पे 1। ठीक है, ऐसे भी आप देख लो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें 2 माइनस पुट करना है। ठीक है, 2 से थोड़ा सा पहले हमको फंक्शन का वैल्यू चाहिए, मतलब 2 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू चाहिए, तो 2 माइनस पुट कर दो। तो आप जानते हो 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। ठीक है, जैसे ही ये 2 से थोड़ा सा कम हुआ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कम हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको ग्राफ में भी दिख रहा है कि 2 से थोड़ा सा पहले फंक्शन का वैल्यू 1 है। फिर अगर बोले 2 पे फंक्शन, या 2 पे छोड़ो, पहले देखो 2 से जस्ट बाद में फंक्शन का वैल्यू क्या है? तो 2 पे तो ये है 2 ही है। ठीक है, मतलब 2 पुट करोगे तो 2 का एग्जैक्टली 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, और 2 प्लस का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 ही होता है, और आपको ग्राफ में भी दिख रहा है कि 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2। मतलब यहाँ पे RHL भी कितना आया? RHL कितना आया? तो RHL आया 2। और यहाँ पे बोले कि 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आया? F2 कितना आया? 2 पे एग्जैक्टली फंक्शन का वैल्यू 2 आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुके हैं, कलम को उठाना पड़ रहा है 2 पे, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग हुआ कि एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं है, तभी ना कलम को उठाना पड़ा। मतलब 2 के जस्ट थोड़ा सा पहले जाए तो बहुत नीचे है, मतलब 1 पे फंक्शन है, और 2 से थोड़ा सा आगे जाए तो 2 पे फंक्शन है, और 2 पे भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस होने का रीजन क्या है? तो एलएचएल आरएचएल और F2, ठीक है, एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं है। ठीक है, एलएचएल आरएचएल के बराबर नहीं है, आपको दिख रहा है एलएचएल 2 पे एलएचएल, मतलब 2 से जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू बहुत कम है, और जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े 2 से तो हमको फंक्शन का वैल्यू बहुत ज्यादा मिल गया, मतलब जरूर कलम को उठाना पड़ा होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है, आपने लिमिट में पढ़ा था, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब एलएचएल आरएचएल बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, हम लोग देखेंगे आगे अभी इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। अभी तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ग्राफिकल से, और यहाँ पे मैंने ग्राफिकल रिलेशन को
ये मैथमेटिकल रिलेशन से रिलेट करने का प्रयास किया। मतलब यहाँ पे एक मैंने सिचुएशन लाया, मतलब 2 पे ये हम पहले पता चल चुका कि 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो हमने निकाल के देखा 2 पे LHL और RHL, तो ये डिफरेंट आया। ठीक है, ये आगे हम लोग को काम आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे LHL और RHL इक्वल नहीं आया। ठीक है, और RHL यहाँ पे F2 के इक्वल आ गया। ठीक है, RHL यहाँ पे F2 के इक्वल आ गया, लेकिन LHL यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ग्राफ तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ही 2 पे। चलो और एक सिचुएशन हम लोग देखते हैं। ऐसा सिचुएशन लेते हैं, मान लो एक ग्राफ बनाते हैं, फंक्शन नहीं लिखते हैं, ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि मान लो ये मान लो एक कोई पॉइंट है 1। ठीक है, तो 1 पे ये मान लो है 2 और ये है 3। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हुआ कि देखो ये फंक्शन ऐसे आया। ठीक है, ऐसे आता है इसका ग्राफ, और ये ब्रेक कर गया यहाँ पे 1 पे आके ब्रेक कर गया, मतलब 1 पे ये फंक्शन है ही नहीं, और 1 पे यहाँ पे ये यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू ये नहीं है, लेकिन 1 पे एग्जैक्टली ये फंक्शन का वैल्यू ये आ गया 3। ठीक है, फिर आगे फिर यही से स्टार्ट कर दिया नीचे जाना। ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे देख रहे हो, आपको इस ग्राफ को बनाने के लिए कलम को उठाना पड़ेगा। इस ग्राफ को बनाने के लिए कलम को उठाना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा कोई बोलेगा कि ये हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाते गए, ऐसे बनाते गए, और ऐसे हम लोग कर दिए, बिना कलम उठाए बना दिए, मतलब ऐसे गए, ऐसे बनाए, और एक बार घूम के आके बिना कलम को उठा के बना दिए। ठीक है, और ऊपर जाके, लेकिन ऊपर बनाने के लिए कलम को ये उठाना पड़ेगा ना, ये पॉइंट देने के लिए कलम को उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट देने के लिए कलम को नहीं भी उठाना पड़ता, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है चीज, ठीक है, ये जो चीज है वो ऐसा सर्कल नहीं होता है। एक्चुअल ग्राफ देखो तो सर्कल नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है, अब हम लोग को पता चले इसलिए हम लोग सर्कल अपने से ड्रॉ कर देते हैं। एक्चुअल में ग्राफ जो टूटा हुआ रहता है वो ऐसे होता है, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, ये नहीं कि सर्कल है, सर्कल तो हम लोग अपने से देते हैं। ठीक है, सर्कल दे दे तो सर्कल से ये आप समझना कि ये टूटा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोग सर्कल है तो ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे गए, ऐसे सर्कल पे 1-2 बार घूमे और ऐसे आ गए। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करना है कि ये सर्कल पे 2-4 बार घूम के, मतलब एक बार घूम के और फिर ड्रॉ कर दी और बोले कि देखो कलम को तो उठाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस है, बट कंटिन्यूअस ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअल ग्राफ ये नहीं होता है, इसका एक्चुअल ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये तो देख लो यहां से यहां गए और फिर कलम को उठा के आपको अगला ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो ये ग्राफ, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग को पता चल गया डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां पे थोड़ा सा एनालाइज करें। एट x इक्वल टू 1 पे LHL क्या होगा? 1 पे LHL मतलब 1 से जस्ट पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू, तो 1 से थोड़ा सा पहले आए तो फंक्शन 2 से थोड़ा सा नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 2। RHL की बात करें तो क्या होगा? RHL 1 पे RHL क्या होगा? तो 1 के राइट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, राइट हैंड लिमिट मतलब 1 के राइट में फंक्शन का वैल्यू, तो राइट में भी जाओगे तो 2 से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, मतलब फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 2 ही होगा। फिर 1 की बात करें तो F1 पूछें तो F1 आएगा क्या? तो F1 आएगा 3। तो यहां पे देख लो, यहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और यहां पे LHL इक्वल है RHL के, और ये दोनों इक्वल नहीं है। LHL RHL बराबर है और ये दोनों इक्वल नहीं है F3 के। ठीक है, सॉरी F3 नहीं, सॉरी F1 के। ठीक है, देखो 1 पे LHL बराबर है 1 पे RHL के, लेकिन 1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो बराबर इसके नहीं है, तो भी क्या हो गया? तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया।
ठीक है। यहाँ पे अभी हम इसको ये जो कंसेप्ट है इसका यूज हम लोग नहीं करना है, ठीक है। अभी तो हम लोग बस देख ले रहे हैं, हम लोग ग्राफिकली देखे कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफिकली देखे कि ये डिसकंटिन्यूअस है, फिर यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे मैथमेटिकल सिचुएशन क्या क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे मैथमेटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ कि LHL RHL के बराबर है, लेकिन वो दोनों मतलब LHL RHL फंक्शन का वैल्यू जो 1 पे है उसके बराबर नहीं है, ठीक है। अब जैसे और भी एक दो एग्जांपल देके हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर आपसे बोले ऐसे कोई फंक्शन है जो कि इस टाइप से हो, मान लो ऐसे, ये मान लो है 2, ठीक है, और ग्राफ जो है वो ऐसे बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप समझती हो कि ये पूरा ऊपर तक जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ये कोई मान लो 0.1, तो ये देखो ये ब्लू वाला जो ग्राफ है इसको आप क्या बोलोगे, इसको मतलब आप कुछ अभी मैथमेटिकल डिफिनीशन नहीं पढ़े हो, आप अभी बेसिक डिफिनीशन पढ़े हो, इस डिफिनीशन से आप क्या बोलोगे, देख लो ग्राफ को बिना कलम उठाए बनाया गया है क्या, नहीं, इस ग्राफ को आप बिना कलम उठाए नहीं बना सकते हो, ठीक है। मतलब यहां तक गए, फिर उसके बाद से आपको ये कलम उठाना पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन कैसा है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे, तो 1 पे, 1 पे आपको कलम उठाना पड़ रहा है, x का वैल्यू 1 पे, मतलब एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैथमेटिकल सिचुएशन हम पूछे कि क्या है, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 हम पूछे कि LHL क्या है, LHL क्या है, तो LHL हो गया, देख लो 1 के जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो ये 2 को अप्रोच कर रहा, मतलब 2 होगा। पूछे RHL क्या है, तो RHL इक्वल टू यहाँ पे है 1 के जस्ट बाद में देखो तो बहुत ऊपर जाके मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी है, ठीक है। और F1 क्या है, 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैथमेटिकल जो सिचुएशन है वो देख रहे हो, LHL जो है वो 2 है, RHL इन्फिनिटी है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, लेकिन LHL F1 के बराबर है, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, मैथमेटिकल सिचुएशन डिसकंटिन्यूअस के केस में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लो ग्राफ है ये मान लो कोई पॉइंट है 2 और इस पे ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देख रहे हो ये ग्राफ को, ये ब्लू वाला मेरा हम लोग का ग्राफ है, तो इसको बनाने के लिए कलम को उठाना पड़ेगा, सो हम लोग इसको बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और यहाँ पे पूछे मैथमेटिकल सिचुएशन क्या होगा, मतलब 2 पे LHL क्या होगा, ठीक है, एट x इक्वल टू 2 पे LHL क्या होगा, तो LHL होगा मतलब 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगा इन्फिनिटी, ठीक है। और RHL की क्या होगा, तो RHL भी होगा इन्फिनिटी, ठीक है। और 2 पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो है ही नहीं, 2 पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। F2 क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस में एक ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो आपको डिसकंटिन्यूअस होने पे डिफरेंट सिचुएशन मिल रहा है, ठीक है। और भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि फंक्शन इस तरीके से है, फंक्शन का ग्राफ ऐसे, ये कोई पॉइंट है 2 और इस पे फंक्शन का वैल्यू मान लो 3 है, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछे कि फंक्शन का ग्राफ आप बिना कलम उठाए बना सकते हो क्या, ये सर्कल का मतलब मैं समझा दिया हूँ, खाली जगह है ऐसे, ठीक है, तो आप नहीं बना सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आओगे फिर कलम को उठाना पड़ेगा अगला ग्राफ बनाने के लिए, सो ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल सिचुएशन क्या है, तो यहाँ पे LHL एट x इक्वल टू 2, हम LHL की बात करें, LHL क्या है, तो LHL है, देख लो यहाँ पे, मतलब 2 से जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू तो 3 है, ठीक है, 2 से जस्ट पहले आओगे तो फंक्शन 3 को अप्रोच कर रहा है। फिर RHL की बात करें, RHL मतलब 2 से जस्ट बाद में, 2 से जस्ट राइट साइड,
तो यहाँ पे भी फंक्शन का वैल्यू 3 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 3 है। और F2 की बात करें, यहाँ पे F2, तो 2 पे फंक्शन का वैल्यू कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड। तो 2 पे फंक्शन का कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो बोलेंगे F2 डिफाइंड नहीं है। तो देख लो यहाँ पे फंक्शन हम लोग तो चेक किए डिसकंटिन्यूअस, कैसे, तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफिकली चेक किए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल सिचुएशन जो क्रिएट हुआ वो ये हुआ, LHL RHL के बराबर आया लेकिन F2 डिफाइंड नहीं आया, ठीक है। ये मैं मैथमेटिकल सिचुएशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन लिखूं तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। एक हम लोग लास्ट एग्जांपल देखेंगे और ये देखेंगे हम लोग कंटिन्यूअस हो तो क्या मैथमेटिकल सिचुएशन क्रिएट होता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, कोई फंक्शन मान लो कंटिन्यूअस है, उसका ग्राफ ऐसे है, तो यहाँ पे क्या मैथमेटिकल सिचुएशन क्रिएट होगा। जैसे मान लो कोई पॉइंट की बात करें, जैसे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्राफिकली आप देख रहे हो ये फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल सिचुएशन देख लो क्या क्रिएट हो रहा है। जैसे ये मान लो 3 है और ये मान लो 2 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एट x इक्वल टू 3, ये तो सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो एक कोई रैंडम पॉइंट लिए 3, x इक्वल टू 3, और उस पे मान लो फंक्शन का वैल्यू है 2, ठीक है। तो 3 पे अगर हम लोग बात करें एट x इक्वल टू 3, अगर हम बात करें तो इस पे LHL क्या आया, LHL आया, मतलब 3 से जस्ट पहले आप लो तो फंक्शन का वैल्यू देख लो 2 से थोड़ा सा कम है, यानी लिमिटिंग वैल्यू 2 ही होगा। RHL मतलब राइट साइड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मतलब 3 पे राइट हैंड लिमिट, मतलब 3 से थोड़ा सा राइट जाने पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो ये भी 2 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब 2 के अप्रोच कर रहा, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 होगा। फिर अगर हम F3 की बात करें, 3 पे फंक्शन का वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, तो ये भी 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, 3 पे क्या सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो एट रैंडम एक पॉइंट हम उठाया 3, तो 3 पे मैथमेटिकल सिचुएशन ये आया, मतलब LHL RHL और F3 तीनों इक्वल आया, ठीक है। मतलब यहां से हम लोग निकालेंगे कंटिन्यूटी का मैथमेटिकल डिफिनीशन कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे तब होगा जब LHL RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं अब मैथमेटिकल डिफिनीशन इतना देखने के बाद, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल डिफिनीशन में भी अभी हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि ए फंक्शन y इक्वल टू fx इज said to be continuous at a point x equal to a if LHL at x equal to a इक्वल हो RHL at x equal to a के, और ये इक्वल हो FA के, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर बोलते हैं कि कोई फंक्शन A पे कंटिन्यूअस तब कहा जाएगा जब A पे LHL बराबर हो A पे RHL के, और वो बराबर हो A पे फंक्शन के वैल्यू के, ठीक है। A पे जस्ट A पे फंक्शन के वैल्यू के बराबर होना चाहिए ये LHL और RHL, मतलब ये तीनों चीज बराबर हो, और बराबर के साथ साथ ये फाइनाइट हो, ठीक है, फाइनाइट एंड रियल, ठीक है, एंड डिफिनिट, मतलब कि ये फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इन्फिनिटी आ गया, LHL और RHL और FA में से कोई भी इन्फिनिटी आ गया तो बोलेंगे कि वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे आप नहीं करना कि LHL भी इन्फिनिटी, RHL भी इन्फिनिटी और FA भी इन्फिनिटी, ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इन्फिनिटी आ गया तो बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तीनों में से जैसे LHL आप निकालना शुरू किए और ये इन्फिनिटी आ गया तो RHL आप छोड़ भी सकते हो, बोलोगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मतलब LHL RHL और FA तीनों बराबर होना चाहिए, एंड साथ में ये फाइनाइट एंड रियल होना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए, और एक फिक्स नंबर होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि LHL आ रहा है -1 से 1 के बीच का ऑक्सीलेटिंग नंबर, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मतलब उस केस में भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा।
कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों बराबर होने के साथ साथ फाइनाइट एंड रियल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप सभी ये LHL और RHL से परिचित हो ही, ठीक है। LHL और RHL इक्वल हम लोग कब लेते हैं थे, जब लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना था, ठीक है। लिमिट कोई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग देखते थे उसका LHL और RHL बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो LHL और RHL बराबर होता था तो बोलते थे कि A पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गया, क्या, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ गया कि ये लिमिट तो एग्जिस्ट करना चाहिए, साथ में फंक्शन का मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो A पे फंक्शन के वैल्यू के बराबर आए, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए केवल हम लोग इतना करके छोड़ देते थे, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए हम लोग A पे फंक्शन का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा और देखना होगा कि वो तीनों बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप LHL का मतलब समझते हो, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। LHL एट x इक्वल टू A को आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू A माइनस और fx। ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू A माइनस fx मतलब fx का लिमिटिंग वैल्यू कब, जब x A माइनस को अप्रोच कर रहा हो, मतलब जब x का वैल्यू A से थोड़ा सा कम हो तो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, इसको बोलते हैं LHL, ठीक है, ये आप जानते हो। RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू A प्लस और fx, ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए किसके, FA के, और ये सब रियल होना चाहिए, ठीक है। LHL, सॉरी नेक्स्ट पेज आ गया। LHL को आप ऐसे भी लिख सकते हो, LHL RHL को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और भी तरीके हैं लिखने का, जैसे कि लिमिट x, लिमिट h के टर्म में, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 मतलब 0 प्लस। और अब ये देखना, 0 प्लस से ये नहीं समझना है कि ये RHL हो जाएगा, ठीक है, LHL ही रहेगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिखे और FA माइनस h लिख दिए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप मिलाना, ये फंक्शन का वैल्यू A से थोड़ा सा पहले है, मतलब A से लेफ्ट साइड में है, देख लो h टेंड्स टू 0 प्लस है और A में से h सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो A में से h मतलब 0 प्लस, A में से 0 प्लस आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो A से थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे A से थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाएगा, मतलब FA माइनस हो जाएगा, जो कि बोलोगे वो LHL है, ठीक है। तो LHL को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप RHL को यहाँ पे इस वेज में लिखना हो h के टर्म में, तो आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस और FA प्लस h। देख लो, LHL में A माइनस h लिखे और RHL में A प्लस h लिखे। अब यहाँ पे h का वैल्यू 0 प्लस रखो तो A प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा, मतलब हमको फंक्शन का वैल्यू A प्लस पे मिलेगा। A प्लस पे फंक्शन का वैल्यू मिलना, fx का वैल्यू A प्लस पे मिलना, इसी को तो RHL बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग इस बेस में लिख सकते हैं, और इधर आप कर दो इक्वल टू FA, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, और ये सब होना चाहिए रियल, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। आप सिंपल LHL को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। LHL को आप FA माइनस भी लिख सकते हो। FA माइनस का मतलब फंक्शन का वैल्यू A से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो जब फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं हो तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, LHL को डायरेक्टली ऐसे, RHL को डायरेक्टली ऐसे FA प्लस, और FA तो आप जानते ही हो FA, और ये सारा होना चाहिए रियल, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब उसका LHL और RHL और FA तीनों बराबर हो और तीनों फाइनाइट एंड रियल हो, ठीक है। आपको मैंने बताया था ये सब मैथमेटिकल सिचुएशन, यहाँ पे जो मैं बताया था वो इसीलिए बताया था। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है सभी जगह, तो सभी जगह किसी भी जगह आप यहाँ पे कहीं भी आप पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे LHL निकालो, RHL निकालो और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, तीनों सेम आएगा, ठीक है। आप और भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ये हम लिए थे, यहाँ पे मैथमेटिकल सिचुएशन मैंने बताया था, यहाँ पे क्या बताया था, तो यहाँ पे LHL आया 3, RHL आया 3, दोनों बराबर आया, लेकिन 2 पे फंक्शन का वैल्यू कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब डिफाइंड ही नहीं है, तो 2 पे फंक्शन का वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो बोलेंगे ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे LHL और RHL इन्फिनिटी आ गया,
LHL देख रहे हो, LHL इन्फिनिटी, तो कोई एक इन्फिनिटी आ गया तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो LHL और RHL दोनों इन्फिनिटी आ गया और F2 डिफाइंड भी नहीं है, ठीक है, 2 पे फंक्शन का कुछ वैल्यू भी नहीं है, तो बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस। हम लोग ग्राफिकली भी देखे थे, अब मैथमेटिकल सिचुएशन से अभी देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये हम लोग देखे थे, ठीक है, ये हम लोग देखे थे कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफिकली देखे डिसकंटिन्यूअस, लेकिन मैथमेटिकल सिचुएशन क्या आया, तो RHL देख लो इन्फिनिटी आया। और अभी मैंने मैथमेटिकली बोला कि कोई भी LHL और RHL और FA तीनों में से कोई भी एक इन्फिनिटी हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो देख लो ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो भी ये एग्जाम्पल, इसके पहले वाला एग्जाम्पल दिया, उससे आप देख सकते हो, उससे आप मिला सकते हो, ठीक है। चलिए, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो, ठीक है, f(x) इज कंटिन्यूअस, कोई पॉइंट ले लो एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो LHL बराबर हुआ होगा, ए पे LHL और ए पे RHL और ए पे फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर हुआ होगा। तो अगर कोई पूछे कि अगर कोई फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है तो क्या ए पे उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा क्या, मतलब लिमिट x टेंड्स टू ए f(x) ये एग्जिस्ट करेगा क्या, ठीक है, तो करेगा, ठीक है, मतलब f(x) अगर कंटिन्यूअस है ए पे तो ए पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन कोई बोल दे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब f(x) लिमिट x टेंड्स टू ए ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट, तो क्या कोई बोल सकता है कि ये फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस होगा, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। सोचो, आप अपने माइंड लगाओ, माइंड अप्लाई करो, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि LHL RHL बराबर हुआ होगा, फिक्स है। लेकिन क्या सिर्फ LHL RHL बराबर होने से फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है? नहीं होता है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, तो LHL RHL बराबर हो, साथ में फंक्शन वो दोनों LHL RHL फंक्शन का वैल्यू जो ए पे आता है उसके भी बराबर होना चाहिए, मतलब FA के बराबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे तो ये स्पष्ट हो नहीं रहा कि फंक्शन का वैल्यू जो ए पे आएगा उसके बराबर है कि नहीं LHL RHL, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इम्प्लाइज लिख के काट देंगे, मतलब ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इम्प्लाइज हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 90% क्वेश्चन बस इसी कंसेप्ट से बन जाएगा, ठीक है, ये कंसेप्ट कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होगा जब उस पॉइंट पे LHL और उस पॉइंट पे RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो एंड फाइनाइट एंड रियल हो, ठीक है। बस मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। और देखो, ये LHL और RHL फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि मैक्सिमम इसमें लिमिट का यूज होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग और लिमिट में देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट ओरिजिन, ठीक है, मतलब जीरो पे आपको इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, बताना है ये फंक्शन जो f(x) इस तरीके से डिफाइंड है, ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो आप तो जानते ही हो, कोई फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस तब होगा जब जीरो पे LHL, जीरो पे RHL और जीरो पे फंक्शन का वैल्यू बराबर हो, ठीक है, और बराबर ही नहीं हो, सारा फाइनाइट एंड रियल होना चाहिए, ठीक है। तो आप निकाल दो, LHL पहले निकालते हैं, LHL निकालते हैं, यहाँ पे LHL क्या होगा,
तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो पे LHL क्या होगा, ठीक है, सब कुछ हम जीरो पे निकाल रहे हैं, एट x इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन पूछ रहा है जीरो के लिए, तो हम लोग जीरो के लिए निकाल रहे हैं LHL। LHL क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, और ध्यान से देखो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन बोल रहा है कि fx का वैल्यू जो है वो इतना है, किसके लिए, तो जब x का वैल्यू नन जीरो है, ठीक है, x का वैल्यू नन जीरो है तो फंक्शन का वैल्यू ये रखना है, और x का वैल्यू जब जीरो हो तो फंक्शन का वैल्यू ये रखना है, 1 रखना है। तो यहां पे देखो, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस है। जीरो माइनस मतलब क्या बोलोगे, जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ा सा पहले, जीरो माइनस मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ा सा पहले, मतलब फंक्शन का वैल्यू आप ये रखोगे क्या, तो x बाई मॉड x, ठीक है, ये रखोगे। अब देख लो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, और ये देखो x तो ऐसे ही रहेगा, और जीरो माइनस के लिए, जीरो माइनस के लिए मॉड x क्या होगा, तो सोचो मॉड के अंदर में जीरो माइनस तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, मॉड के अंदर में नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मॉड हटाओगे तो माइनस x लगा दोगे, मतलब जीरो माइनस के लिए मॉड x का वैल्यू माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो x से x कैंसिल हुआ और आ गया -1, तो LHL आपको आ गया। LHL कितना आया, LHL आया -1। फिर आप निकालो RHL, ठीक है, RHL फिर निकालो, तो RHL निकालोगे, RHL का मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, ठीक है, और जीरो प्लस के लिए भी फंक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना, जीरो प्लस के लिए फंक्शन क्या होगा, जीरो प्लस मतलब जीरो नहीं, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब x नॉट इक्वल टू जीरो, और x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फिर से फंक्शन तो वही है x बाई मॉड x, तो वही यूज करो x बाई मॉड x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, और x तो वैसे ही रहेगा, और जीरो प्लस के लिए मॉड x क्या होगा, तो जीरो प्लस मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसके लिए मॉड x हो जाएगा x ही, और यहाँ पे x से x कट के आ गया 1, तो RHL का वैल्यू आ गया 1, LHL का वैल्यू -1 आया था। यहीं पे आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा ओरिजिन पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 पे, जीरो पे, ओरिजिन पे अगर LHL देखें तो ये डिफरेंट आया RHL से, ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पे तो हमको देखना है, सीखना है, तो इसलिए जीरो पे भी निकाल देते हैं, मतलब F0 भी निकाल देते हैं, तो F0 क्या आएगा, जीरो पे फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, तो 1 आएगा, तो F0 आ गया 1। तो देख रहे हो यहाँ पे LHL और F0 बराबर है, LHL और F0 बराबर है, लेकिन यहाँ पे सॉरी RHL और F0 बराबर है, लेकिन LHL उसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, बट RHL एंड F0 अपने में बराबर है, ये दोनों अपने में बराबर है, लेकिन ये दोनों जो बराबर है वो इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो कोई भी एक अनइक्वल हो तो हम लोग बोल देंगे कि वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ LHL और RHL निकाले थे, वहीं पे बोल देते कि फंक्शन बराबर, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, चलिए, लेकिन तीनों निकाले, और तीनों निकालने के बाद हम लोग बोल दिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये बराबर नहीं है तो क्या बोलोगे, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो पे ये फंक्शन कैसा रहा, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहा, ठीक है, मतलब पहला ही जो फंक्शन हुआ वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब बोहनी खराब हो गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को तो देखना है जैसा फंक्शन रहेगा वैसे ही आएगा ना, ऐसा थोड़ी अपने मन से घुमा दे बोहनी ठीक करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये फंक्शन fx इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू दिस x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3 जब x का वैल्यू 3 नहीं हो, एंड 6 जब x का वैल्यू 3 हो, तो बोल रहा है कि सो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, बोल रहा है कि दिखाओ कि ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है, ऐसा दिखाओ, तो आपको दिखाना है 3 पे LHL RHL और F3 बराबर होगा,
तो सबसे पहले F3 निकालो, सबसे आसान होता है F3 निकालना। देखो F3 क्या है, मतलब x का वैल्यू जब 3 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 6 है, डायरेक्टली लिख दिए F3 का वैल्यू 6। अब निकालते हैं LHL एंड RHL। तो देखो LHL RHL यहाँ पे आप अलग अलग भी निकाल सकते हो या एक साथ में निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 प्लस के लिए आप फंक्शन देखो तो फंक्शन यही होगा और इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं होगा, और 3 माइनस के लिए भी यही फंक्शन होगा क्योंकि x नॉट इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन है, तो 3 प्लस के लिए भी यही और 3 माइनस के लिए भी यही, और फंक्शन में कोई चेंजिंग भी नहीं आएगा क्योंकि मॉड ये सब नहीं है। मॉड होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, या 1/x होता है तो ये भी चेंज करता है। ये 0 प्लस पे 1/0 प्लस करोगे तो इन्फिनिटी, और 1/0 माइनस तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसा हो, मॉड x हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, 1/x हो, ठीक है, तो ये सब अगर हो तो हम लोग LHL और RHL, अगर ऐसा केस हो मतलब x नॉट इक्वल टू 3 वाला केस हो, तो x नॉट इक्वल टू 3 हो और इधर आपको कुछ दिख रहा हो जैसे मॉड x हो, ठीक है, या मॉड यहाँ पे तो 3 मॉड x नहीं, मॉड x माइनस 3 होना चाहिए, मॉड हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, 1 हो, ये सब हो, तो हम लोग LHL और RHL अलग निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग LHL और RHL एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3। x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या हुआ, तो x3 प्लस भी होगा और x3 माइनस भी होगा। ठीक है, तो x3 प्लस जब सोचो तो RHL आ गया और 3 माइनस जब सोचो तो LHL आ गया। ठीक है, ठीक है, और 3 प्लस और 3 माइनस के लिए फंक्शन ये है। ठीक है, देख लो x टेंड्स टू 3 है, x टेंड्स टू 3 का मतलब x का वैल्यू एग्जैक्टली 3 नहीं, 3 से बड़ा या 3 से छोटा, तो 3 से बड़ा या 3 से छोटा मतलब 3 नॉट इक्वल टू 3, तो इसके लिए ये फंक्शन यूज करोगे x स्क्वायर माइनस 9 अब बाई x माइनस 3। ठीक है, ये ठीक है, आप समझ रहे हो ये बात। LHL RHL जो हम साथ में निकाल रहे हैं इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहां पे साथ में नहीं निकालना है। तो देख लो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, इसको x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है, लेकिन इसमें x टेंड्स टू 0 प्लस रखो, 0 प्लस के लिए ये फंक्शन बदल जाएगा। ठीक है, नीचे में मॉड x है, मॉड लगा हुआ है, तो 0 प्लस के लिए हो जाएगा ये x। ठीक है, मॉड x का वैल्यू x, और x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए ये मॉड x का वैल्यू हो जाएगा माइनस x। सो यहाँ पे मॉड लगा है, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी रहता वो भी 0 से आगे और पहले अलग अलग होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड 1 हो, ये सब हो, तो हम लोग यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 होने पे 0 पे LHL अलग निकालेंगे, RHL अलग निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो मतलब मॉड नहीं लगा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं हो, 1 नहीं हो, ये सब नहीं हो अगर, तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं LHL और RHL। ठीक है, जैसे हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते थे वैसे कैलकुलेट कर देना है। ये सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइज करो, लिमिट x टेंड्स टू 3, देख लो 3 पुट करने पे 9 माइनस 9 0, अब बाई में 3 माइनस 3 0, 0/0 फॉर्म है ये, तो 0/0 फॉर्म है तो फैक्टराइज करो, x स्क्वायर माइनस 9 को आप x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 लिख सकते हो। अब बाई में x माइनस 3 है तो ये कट गया, बच गया x प्लस 3, और x के जगह पे 3 पुट करना है तो 3 प्लस 3 आ गया 6। तो ये जो 6 आया वो LHL का भी वैल्यू आया और RHL का भी वैल्यू आया। ठीक है, LHL और RHL दोनों आया, कितना है, एक साथ आया 6। अगर आप LHL अलग निकालते मतलब 3 माइनस करके इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते तो सेम आपको लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता, और RHL निकालते तो 3 प्लस करके निकालना पड़ता, और 3 प्लस करते तो ये फंक्शन तो चेंज होता नहीं, वही लिखा था, और लिमिटिंग वैल्यू सेम तरीके से निकालता तो दोनों 6 आता। ठीक है, तो हम लोग एक साथ निकाल दिए। तो यहाँ पे देख लो LHL RHL और F3 तीनों बराबर है। ठीक है, LHL इक्वल है RHL के और ये इक्वल है F3 के। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये तीनों बराबर हो गया और तीनों रियल है, फाइनाइट है, 6 है, देख रहे हो 6 है, एक फाइनाइट नंबर है, तो बोलेंगे तीनों बराबर हो गया, मतलब बोलेंगे fx इज कंटिन्यूअस
एट x इक्वल टू 3। और यही चीज तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो ये हम लोग शो कर दिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू ये साइन 3x by x when x not equal to 0 and 1 when x equal to 0, तो बोल रहा है फाइंड वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको बताना है कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले 0 पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, मतलब f0। देख लो 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है तो f0 लिखो 1, ठीक है। सिंपल वे में जो पहले आसान काम हो उसको पहले कर लो। तो f0 निकालना आसान था, पहले हम लोग ये कर लिए। फिर अब देखो LHL RHL निकालना है, और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है। तो LHL और RHL आप दोनों को सेम ही मेथड से निकालोगे, तो हम लोग यहां भी एक साथ निकाल सकते हैं। LHL और RHL यहां भी हम लोग एक साथ निकाल सकते हैं, और ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 का मतलब 0 प्लस भी और 0 माइनस भी, ठीक है। और 0 प्लस 0 माइनस के लिए फंक्शन ये है साइन 3x अब बाई x, ये है। तो अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो 0 पे। 0 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए साइन है और एंगल 0 टेंस कर रहा है। देख लो 0 पुट करोगे तो 3 इंटू 0 0 आएगा। नीचे वाला भी 0 टेंस कर रहा है। अब बस नीचे वाला और एंगल सेम हो जाए तो बात बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3x है तो यहाँ भी 3 कर दो, इंटू 3 कर दो। तो देख लो साइन 3x बाई 3x, ये तो रटा हुआ है। साइन 3x बाई 3x कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। लिमिट आप इतना टफ क्वेश्चन बना चुके हो, ये तो बहुआ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो LHL RHL सामूहिक रूप से 3 आया, ठीक है, और F0 आया 1। क्या कहोगे, बोलो, सोचो। यहां पे बोलो LHL इक्वल टू RHL आया और ये 3 है, ठीक है, मतलब ये दोनों एक साथ ही आया, 3 आया। और ये बराबर नहीं आया F0 के। देख लो F0 का वैल्यू 1 है, ठीक है, ये बराबर नहीं आया F0 के, ठीक है। तो LHL RHL बराबर आया, लेकिन F0 ये दोनों के बराबर नहीं आया। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल, तीनों बराबर नहीं है तो बोलेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे ये फंक्शन कैसा होगा, तो 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। हमसे पूछ रहा था कि चेक करो, बताओ कि डिसकंटिन्यूअस होगा कि कंटिन्यूअस, तो हम लोग बता दिए डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा आगे आप पढ़ोगे, वैसे मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, आगे आपसे पूछेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है क्या। यहां पे 1 के जगह पे आपको दे देगा कोई वैल्यू, मान लो k दे देगा, बोलेगा k का वैल्यू क्या रखें कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। तो सोचो LHL RHL निकाले, ये आ गया 3। अब आप ही सोचो 1 था तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया। LHL RHL तो 3 आया है, लेकिन वो F0 मतलब 1 था तो F0 के बराबर नहीं हुआ, जिसके वजह से डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ। अब आपको 1 के जगह पे दे दिया k, और पूछेगा कि k का वैल्यू क्या रखे कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो आपको दिख रहा है k का वैल्यू 3 रख देंगे, तब ना LHL RHL 3 आया है, और k का वैल्यू भी 3 रखेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आगे आपसे पूछेगा कि k, यहाँ पे k दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस अगर हो तो k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो k का वैल्यू आपको बताना होगा। आगे उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल बता दिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। मतलब इसको रिमूव किया जा सकता है, ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कहीं कहीं LHL RHL ही बराबर नहीं आएगा, उसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फंक्शन को ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर वो सब आगे की बात है, अभी फिलहाल हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग LHL RHL साथ में निकाले और F0 1 था और LHL RHL 3 है और ये 1 के बराबर नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये
ध्यान से देखना, सॉरी, ये देखो, ये बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 पे 1 है, तो बताना है फाइंड वेदर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब बताना है कि क्या फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है 0 पे। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अच्छा, उसके पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ गया 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 पे यहाँ पे फंक्शन क्या है, e टू दी पावर 1/x है, तो 1/x आ गया, 1/x आ गया। अब देखो यहाँ पे LHL अलग निकालेंगे, RHL अलग निकालेंगे, एक साथ अब यहाँ पे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/x आ गया, 1/x आ गया तो ये 0 प्लस के लिए कुछ और होगा। 1/x 0 प्लस के लिए 1/0 प्लस यानी इन्फिनिटी होता है, और 0 माइनस के लिए 1/0 माइनस ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। देख रहे हो, अलग अलग वैल्यू दे रहा है। सो यहाँ पे हम लोग LHL एंड RHL अलग अलग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आसान काम कर लो, F0 निकाल लो, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो F0 निकाल लो। F0 क्या है, तो F0 है 1, ठीक है, तो F0 निकाल लिए। फिर अब 0 पे निकालो LHL, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है 0 पे चेक करना है। सो हम लोग कुछ भी काम करेंगे वो 0 पे ही होगा। तो LHL क्या होगा, तो LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, तो x नॉट इक्वल टू 0, 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, और 0 से छोटा का मतलब x नॉट इक्वल टू 0, और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये है e टू दी पावर 1/x, तो ये यूज होगा। अब इसमें पुट कर दो, तो होगा e टू दी पावर 1/0 माइनस, यानी ये हो जाएगा e टू दी पावर 1/0 माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी, और e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी, और 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी मतलब 1/, अब e टू दी पावर इन्फिनिटी, e जो है वो 2.71 अप्रॉक्स इसका वैल्यू होता है, और 2.71 का पावर इन्फिनिटी करोगे तो ये एक बहुत बड़ा क्वांटिटी आएगा, यानी बोल देंगे इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी होता है 0। तो देख लो LHL आ गया 0 एंड फंक्शन का वैल्यू 0 पे आया है 1। तो बस इतना इतना इंफॉर्मेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ इतना इंफॉर्मेशन से देख लो, यहाँ पे F0 बराबर नहीं है LHL के, ठीक है, F0 LHL के बराबर नहीं है, तो फंक्शन बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस होगा, F0 नॉट इक्वल टू LHL। तो आप जानते हो कंटिन्यूअस होने के लिए चाहिए LHL, RHL और F0 तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन कोई दो इसमें से बराबर नहीं आया, अनबराबर आ गया, तो क्या बोलोगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग को सीखना है ना, तो सीखने के लिए RHL भी यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो देख लो RHL यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे RHL, तो RHL इक्वल टू हो जाएगा 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, और 0 से थोड़ा सा बड़ा का मतलब नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 पे फिर से फंक्शन का वैल्यू वही है, क्या है, e टू दी पावर 1/x। सो यहां पे लिख दोगे e टू दी पावर 1/x। अब यहां पे पुट करो इसको, तो आ जाएगा e टू दी पावर 1 और x के जगह पे पुट करना है 0 प्लस, तो आ गया 0 प्लस, तो ये हो गया e टू दी पावर, और आप जानते हो 1/0 प्लस होता है इन्फिनिटी, और ये आ गया e टू दी पावर इन्फिनिटी का वैल्यू आप जानते हो होता है इन्फिनिटी। तो देख लो RHL आया इन्फिनिटी, ये तो और बेकार आया, ठीक है, RHL आया इन्फिनिटी। हम लोग बोलते हैं कि LHL, RHL और F0 ये तीनों में से कोई एक इन्फिनिटी आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो हम पहले अगर RHL ही फाइंड किए होते तो इसी को देख के बता देते कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब LHL कितना भी माथा पटक ले, कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो कंटिन्यूअस नहीं करा सकता है फंक्शन को RHL, क्योंकि आ गया क्या, इन्फिनिटी। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे,
ठीक है, पहले वैसे डिसकंटिन्यूअस हो चुका था, लेकिन आरएचएल हम लोग सीखने के व्यू से निकाले तो ये आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस यहां पे आपका फंक्शन हो गया। तो देख लो, क्वेश्चन में आपको बताना था कि चेक करो, फाइंड वेदर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 और नॉट। तो यहां पे क्या आ गया, नॉट कंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पे एक्स्ट्रा एक चीज का क्या था, तो यहां पे 1/x था, और 1/x के केस में LHL और RHL अलग अलग फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में देख लो, x लेस देन 0 के लिए कुछ और फंक्शन, और x ग्रेटर देन के लिए कुछ और फंक्शन, और 0 के लिए तो दिया है डायरेक्टली 3/2। तो यहां पे तो LHL और RHL अलग अलग आपको निकालना मजबूरी है। ठीक है, निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सो दैट f इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बोल रहा है कि सो दैट, दिखाओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, मतलब ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब LHL RHL और F0 बराबर होगा, बस आपको दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आसान काम कर लो, आसान काम मतलब 0 पे फंक्शन का वैल्यू देख लो। इफ x इक्वल टू 0 तो फंक्शन का वैल्यू देख लो 3/2 है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे F0 का वैल्यू 3/2। देख लो F0 आ गया। अब आप निकाल लो LHL। LHL क्या होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना। इसके पहले जो आ रहा था वो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए आ रहा था, मतलब x टेंड्स टू 0 प्लस और 0 माइनस के लिए हम लोग सेम ही फंक्शन लेते थे। ठीक है, बाद में हो सकता था वो बदल जाता था, कभी नहीं बदलता था। ठीक है, लेकिन यहां तो x टेंड्स टू 0 माइनस है, तो x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए यहां पे अलग फंक्शन दिया हुआ है। 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा के लिए देख लो फंक्शन ये है sin 3x बाई tan 2x। तो यहां पे आपको लिखना है क्या, sin 3x बाई tan 2x। ठीक है, लिख दिए, 0 माइनस के लिए फंक्शन लिख दिए ये। अब ध्यान दो, sin 3x है, अब बाई tan 2x है। अब आपको यहां पे लिमिटिंग वैल्यू इसका कैलकुलेट कर लेना है। बोले था ना स्टार्टिंग में ही, मैं बोला था कि लिमिट का तो कंसेप्ट थोड़ा सा आएगा आपको, मेन यहाँ सॉरी कंटिन्यूटी का कंसेप्ट थोड़ा सा आएगा, लेकिन लिमिट का कंसेप्ट ज्यादा आएगा। आपको मेन यहाँ पे लिमिट सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख ही रहे हो आप, लिमिट का रिवीजन हो रहा है अभी तक। तो ये एक काफी आसान सा लिमिट है। देख लो, sin 3x है, बाई 3x इंटू 3x कर दो तो इसको मोक्ष मिल जाएगा। sin 3x बाई 3x 1 हो जाएगा। ठीक है, tan 2x बाई 2x कर दो, इंटू 2x कर दो तो tan 2x बाई 2x। ठीक है, इसको भी मोक्ष मिल गया। ठीक है, मोक्ष मिलना मतलब उसका ठिकाना लग गया। ठीक है, वो खत्म हो गया। sin 3x बाई 3x 1, तो ये हो गया 1, ये भी 1, और यहाँ x से x कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 इंटू 3 मतलब 3, और 1 इंटू 2 यानी कि 2, तो ये हो गया 3/2। तो देख लो LHL आपको आ गया कितना, LHL आपको आ गया 3/2। अभी तक तो हम लोग सही चल रहे हैं, F0 3/2 और LHL भी 3/2। ठीक है, दोनों बराबर आया, मतलब सही चल रहा है। ठीक है, मतलब चांसेस है कंटिन्यूअस होने का। वैसे भी बोल रहा है कि सो दैट, दिखाओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कोई भी चीज आप दिखा तब सकते हो जो वो ऑलरेडी हो। ठीक है, आप जबरदस्ती नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, ये अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो आप दिखा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो पहले से ही हमारे मन में है कि ये तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, बस दिखा देना है। चलिए अब RHL निकालते हैं। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है, 0 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू, और 0 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू कौन सा होगा, तो सोचो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये दिया हुआ है। तो लिख दो आप क्या है, तो log 1 प्लस 3x, अब बाई है e टू दी पावर 2x माइनस 1। अब देख लो, आप लॉग वाला भी फॉर्मूला जानते हो, लिमिट में लॉग वाला फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते होगे तो लो मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला आप नहीं भूलो। ठीक है,
फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस चलो जनरल फॉर्मूला ही लिख देता हूं बाई एफ एक्स, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू यहाँ पे, अच्छा जीरो की जगह पे कुछ भी हो, जरूरी नहीं है जीरो ही हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो और log 1 प्लस एफ एक्स हो, बाई में भी एफ एक्स हो, मतलब यहां और यहां वाला सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, और ये दोनों जीरो भी टेंस कर रहा हो तो इसका वैल्यू लिखते हैं 1, ठीक है। ध्यान से देखना, समझे ये कि नहीं। जैसे हम लोग का फॉर्मूला एग्जैक्टली ये था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये था, इसका वैल्यू 1 लिखते थे, लेकिन एक्स के जगह पे कुछ और भी आ जाए और यहां दोनों जगह सेम आए और दोनों जीरो टेंस करे तो भी हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। सो एक्स के जगह पे एफ एक्स हम लोग लिख दिए कि ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। चलिए और क्या फॉर्मूला था, तो और फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई का पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स, मतलब ई टू द पावर में कुछ हो और उतना ही नीचे में हो और दोनों जीरो टेंस कर रहा हो तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यही दोनों का यूज यहाँ पे होने वाला है, देख लो यहाँ पे log 1 प्लस 3x है तो बाई 3x लिख दो अगर, तो जीरो टेंस कर रहा है x, तो ये क्या टेंस कर जाएगा जीरो और नीचे वाला भी जीरो और दोनों बराबर हो गया, तो log 1 प्लस 3x बाई 3x 1 हो जाएगा, इसको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 3x आप नीचे लिखे तो इनटू में भी 3x लिखना पड़ेगा, फिर e टू द पावर 2x माइनस 1 है, बाई 2x लिख दो, इनटू में 2x लिख दो, ठीक है। तो e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई 2x, ये भी हो गया 1 और ये भी हो गया 1 और x से x भी कट गया तो क्या आ गया, तो देख लो 1 इंटू 3 यानी 3, अब बाई 1 इंटू 2 यानी 2, तो देख लो यहाँ RHL भी आ गया 3/2, तो F0 भी 3/2, LHL भी 3/2 एंड RHL भी 3/2, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3, सॉरी F3 था कि जीरो था, F3 नहीं है, यहाँ पे F3 नहीं बल्कि जीरो है, ठीक है। मतलब LHL RHL और F0 बराबर है, तीनों किसके बराबर है, तो 3/2 के, तो बोलेंगे Fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, जीरो पे फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, और यहाँ पे यही तो शो करने को बोल रहा था, तो हम लोग ये चीज आसानी से शो कर दिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइडिया आया कि कोई भी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यही चीज देखे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कैसे होगा, और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आप करना, या बुक आपके पास हो, ठीक है, कोई भी बुक हो उससे आप क्वेश्चन बनाना और जो दिक्कत होगा उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपके होमवर्क के लिए। यहाँ पे बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इतना, यहाँ पे देख लो के है और x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ये, जीरो के लिए ये है, तो बोल रहा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, की का वैल्यू निकालना है अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए जीरो पे तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बना लेना। फिर ये रहा क्वेश्चन, इसको भी बनाना, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये भी आप बना सकते हो। बोल रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो इतना और जीरो पे इतना, बोल रहा है रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के। आप के का कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, मतलब यहाँ पे LHL और RHL ही इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना आप LHL और RHL ही इक्वल नहीं आएगा, तो आप के का वैल्यू कुछ भी रख लो, के मतलब F0, तो F0 का वैल्यू के है, के का वैल्यू कुछ भी रख लो, अगर LHL मान लो आता है कुछ और, LHL मान लो आता है 2 और RHL आता है 3, ठीक है, या कुछ भी मान लो डिफरेंस आता है, LHL और RHL अलग अलग आता है, तो आप के कुछ भी रख लो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो यही चीज प्रूफ करना है। और एक और क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इसमें भी जीरो
x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन। तो ये फुल्ली लिमिट का क्वेश्चन है कह सकते हो। कंटिन्यूटी तो बस थोड़ा सा LHL RHL बराबर करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये फुल्ली लिमिट का क्वेश्चन है। आप LHL निकालना, RHL निकालना, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू c है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे फंक्शन का कंटिन्यूटी दे दिया है, बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ABC फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने जा रहा है, तो इसको भी आप बनाना, ठीक है। तो इसको बनाना, आई होप आपसे ये सब बन जाएगा। तो इसको बनाना, और इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कंटिन्यूटी को ही आगे और बढ़ाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बना लेना, और ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर।